Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I am going to solve question number 2 PYQ का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अब ऐसे ही रिलेटेड कुछ थ्योरम्स कर लेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर ये आई है, क्या पता इस बार वो आ जाए और क्या पता सेम टू सेम यही आ जाए। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है क्या दे दे, ठीक है। तो देखो, मैं वीडियो बना रही थी, वो ख़राब हो गई, तो इसलिए यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ बीच से। तो लेट एस बी अ बाउंडेड, ठीक है, हमें दे रखा है वो बाउंडेड सेट है, ठीक है। तो बाउंडेड सबसेट है वो आर का। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर कहती है कि इसके जो बोथ है सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करेंगे, पर अभी हम यहाँ पे सिर्फ इन्फीमम एस की बात करेंगे, ठीक है। इन्फीमम एस एग्जिस्ट कर रहा है वो, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, लेट इन्फीमम एस इक्वल्स टू एक्स। इन्फीमम एस अगर एल है, इन्फीमम क्या होता है, वो सारे एलिमेंट से छोटा होता है, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू लगाते हैं, सारे एलिमेंट्स से वो छोटा होता है। और ये जो एस है ये क्या है, फॉर ऑल, ये सारे एस के एलिमेंट्स है। तो फॉर ऑल एस बिलोंगिंग टू एस, ठीक है, ये जो एल है वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं माइनस साइन से इनटू कर दूँ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। ये बात समझ आई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नया सबसेट डिफाइन करेंगे, एक सेट डिफाइन करेंगे, ठीक है, माइनस एस का। तो टी मैंने लिया एक सेट जो कि है माइनस एस, ठीक है, माइनस एस वेयर एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, ठीक है। तो अब देखो, माइनस एस जो इसके एलिमेंट्स है टी के, वो किससे बड़े आ रहे हैं, मतलब किससे छोटे आ रहे हैं, माइनस एल से छोटे आ रहे हैं। मतलब जो माइनस एल होगा, देन माइनस एल इज द अपर बाउंड, ये अपर बाउंड कहलाएगा, अपर बाउंड ऑफ सेट टी, ठीक है, ये सेट टी का अपर बाउंड कहलाएगा। तो फिर अगर सेट टी का कोई अपर बाउंड है तो दस टी क्या है, इस बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव है, ठीक है। तो मतलब कि सुप्रीमम टी, देन सुप्रीमम टी एग्जिस्ट, सुप्रीमम टी एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमें क्या शो करना है कि ये जो सुप्रीमम टी है ना वही माइनस एल है, टू शो कि सुप्रीमम टी जो है वही माइनस एल है। तो मैं प्रूफ कर रही हूँ, ठीक है। प्रूफ में मैं क्या ले रही हूँ, लेट एम बिलोंग्स टू एस, एम जो है एस में बिलोंग कर रहा है, सच दैट जो एम है वो एल से छोटा है, ठीक है, माइनस एल से छोटा है। अब हमें क्लेम करना है, वी नीड टू क्लेम कि ये जो एम है ये एक अपर बाउंड है, ठीक है। वी क्लेम दैट एम इज एन अपर बाउंड, यू भी लिख रही हूँ मैं, ठीक है, इज एन अपर बाउंड। तो फिर माइनस उधर भेज दो, तो माइनस एम इज ग्रेटर देन एल। जब भी हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं ना इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, एम इधर होके माइनस हो गया, माइनस एल इधर होके प्लस हो गया, तो इसलिए माइनस एम इज ग्रेटर देन एल, ठीक है। तो एल हमें पता है, एल इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना वो एल जो हमने कहा है, वो इन्फीमम है, इन्फीमम को ही क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, पर उससे बड़ा क्या आ गया, माइनस एम आ गया। तो फिर हमें पता है एक ना एक एलिमेंट तो ऐसा ज़रूर होगा इनके बीच में, एस डैश जो कि एस में बिलोंग करा होगा, सच दैट वो इनके बीच में होगा। ये चीज़ होती है, ठीक है, कि मतलब अगर लोअर बाउंड मतलब जो इन्फीमम से बड़ा मैंने कुछ पा लिया, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में, इन्फीमम और इसके बीच में कोई ना कोई एक एलिमेंट सेट एस का ज़रूर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है इन्फीमम की, ठीक है, कंडीशन जो हमने पढ़ी वो। तो ये कह दिया हमने। अब माइनस साइन क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो वापस से, तो ये बन जाएगा एम माइनस एस डैश माइनस एल, ठीक है। फॉर माइनस एस डैश जो है, माइनस का एस डैश कहाँ बिलोंग करेगा, टी में बिलोंग करेगा, ठीक है। और तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, अब एम जो है कैन नॉट बी अपर बाउंड, वही, क्योंकि अगर माइनस एल से छोटा एम है, ठीक है, तो इसके बीच में एक हमें ये मिल गया,
ये मिल गया, इसका मतलब m जो है, क्योंकि m से बड़ा मेरे को कोई सेट का एलिमेंट मिल गया, अब वो सेट का कोई एलिमेंट मिल गया m से बड़ा, तो क्या m अब अपर बाउंड रह जाएगा? नहीं, वो अपर बाउंड नहीं रहेगा अब। ठीक है, तो m कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ सेट s या फॉर सेट s, सेट t। ठीक है, m अब जो है अपर बाउंड नहीं रहेगा सेट t के लिए, तो इसका मतलब है -l जो है इज द लीस्ट अपर बाउंड। यही जो है लीस्ट अपर बाउंड है, हमारा लीस्ट अपर बाउंड है। देयरफॉर बस स्टेटमेंट लिख दो, इन्फीमम s इज इक्वल्स टू माइनस का सुप्रीमम माइनस s वेयर s इज फ्रॉम कैपिटल S। समझ आया? दिस इज हेंस प्रूफ्ड। इतना इजी है, लाइक बस हम डेफिनेशंस लगा रहे हैं सुप्रीमम की, इन्फीमम की। ठीक है, तो मैं भाई ये डेफिनेशंस बता देती हूँ। मान लो जैसे आपका सुप्रीमम है ना, यू सुप्रीमम है, और यू से छोटा मेरे पास कोई नंबर है, मान लो v, और ये सुप्रीमम है। ठीक है, ये सुप्रीमम है, तो अगर सुप्रीमम है और इससे छोटा मेरे पास कोई नंबर आ रहा है v, तो इसका मतलब है कोई, ये सेट s का सुप्रीमम है। ठीक है, सेट s का सुप्रीमम है, तो मतलब सेट s का कोई ना कोई ऐसा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ सेट s। ठीक है, सेट s का कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट जो u है ये इसके बीच में आ जाए। ठीक है, तो ये जो v है अब ये अपर बाउंड नहीं रहेगा। तो देखो, यही सिमिलरली हम उसके लिए भी लिख रहे हैं, इन्फीमम के लिए भी लिख रहे हैं, यही प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक और थ्योरम मैं करवा देती हूँ। ठीक है, कि अगर ए एंड बी पे पहले स्टेटमेंट लिख देती हूँ ताकि टाइम ज़्यादा बचे। ओके, सो दिस इज़ द स्टेटमेंट कि अगर ए एंड बी जो है बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट्स है आर के, तो हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं ए प्लस बी, जो कि इस तरीके से ए के एलिमेंट है, बी के एलिमेंट है। तो फिर जो सुप्रीमम होगा ए प्लस बी का, वो ऐसे अलग अलग हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, एंड इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू इन्फीमम ए इन्फीमम बी। ठीक है, ये समझ आया? तो ये हमें प्रूफ करना है, तो मैं एक पार्ट प्रूफ करूँगी बस, ये सेम टू सेम उसी तरीके से ये भी प्रूफ हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो मैंने कहा ए एंड बी क्या है, बाउंडेड नॉन एम्प्टी सेट है। अब बस हम जो जैसे पीछे डेफिनेशन लगाई थी ना, वैसे इसमें भी लगाएंगे, सेम टू सेम। बाउंडेड नॉन एम्प्टी सेट है वो, तो फिर मतलब उसका सुप्रीमम ए भी एग्जिस्ट करेगा एंड सुप्रीमम बी भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो मैंने कहा लेट कर देती हूँ मैं, सुप्रीमम ए जो है वो L1 है एंड सुप्रीमम बी जो है वो L2 है। तो फिर ए, अगर ए के सारे एलिमेंट, मतलब जो कैपिटल है उसके सारे एलिमेंट L1 से छोटे होंगे फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, एंड बी के सारे एलिमेंट L2 से छोटे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, 1 and 2 मार्क कर दो इन्हें, तो ऐड 1 and 2, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँगी क्या आ जाएगा मेरे पास, ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू L1 प्लस L2। ठीक है, मतलब कि अब मैंने क्या करा, ये एक सेट तो मेरे पास डिफाइंड है ए प्लस बी टाइप पे, फिर नेक्स्ट लाइन ये भी लिख सकते हो, लेट अस डिफाइन अ सेट। ठीक है, सो नाउ अब हम दूसरी चीज़ लेट कर रहे हैं कि m जो है L1 प्लस L2 से छोटा है, और हम ये बोलेंगे कि m जो है ये एक अपर बाउंड नहीं है। ठीक है, हम ये बता देंगे कि m जो है एक अपर बाउंड नहीं है, तो देन वी क्लेम दैट, मैंने शायद पीछे ऐसा लिखवाता है, देन वी क्लेम दैट m इज अपर बाउंड, m इज नॉट एन अपर बाउंड। ठीक है, मेरे को ऐसे बीच बीच में गलतियाँ याद आती है अपनी। देन वी क्लेम दैट m इज नॉट एन अपर बाउंड। ठीक है, हम ये बता देंगे m जो है एक अपर बाउंड नहीं है, अगर वो L1 प्लस L2 से छोटा है तो वो अपर बाउंड नहीं हो सकता, इसके बीच में कोई ना कोई a प्लस बी का एलिमेंट ज़रूर आएगा, नॉट एन अपर बाउंड। ठीक है, ऑफ a प्लस बी। तो देखो m माइनस L1 इज लेस देन L2, ये कहाँ से आया मेरे पास, फ्रॉम 3, L1 वहाँ ले जाओ, m माइनस L1 इज लेस देन L2, पर हमें पता है कि L2 जो है इज द सुप्रीमम, वो सुप्रीमम है।
मतलब कि वो लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड है, तो m माइनस L1 क्या नहीं होगा, अब वो अपर बाउंड नहीं होगा। देन m माइनस L1 इज नॉट एन अपर बाउंड, ये एक अपर बाउंड नहीं होगा सेट बी का, अपर बाउंड ऑफ सेट बी। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा बी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सच दैट m माइनस L1 जो है वो ग्रेटर देन बी डैश आ जाए, ठीक है, और इससे बड़ा L2, ठीक है, इनके बीच में आ गया बी डैश। और क्या देखो, ठीक है, ये आया। इसके बाद इन दो इक्वेशन को देखो, L1 को इधर ले जाओ, बी डैश को इधर ले जाओ, तो m माइनस बी डैश इज लेस देन L1। L1 क्या है हमें पता, वो तो सुप्रीमम ऑफ ए है, मतलब कि m माइनस बी डैश क्या नहीं होगा, एक अपर बाउंड नहीं होगा, इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए, वो अपर बाउंड ऑफ ए नहीं होगा, मतलब कोई ना कोई ऐसा हमारा ए ज़रूर बिलोंग करेगा ए डैश ए में, सच दैट m माइनस बी डैश जो है ग्रेटर देन ए डैश होगा, ठीक है, मतलब कि m इज़ ग्रेटर देन ए डैश प्लस बी डैश। देख रहे हो, m से बड़ा ए डैश प्लस बी डैश आ ही गया, m से बड़ा ए डैश प्लस बी डैश आ गया, और ए डैश प्लस बी डैश ए प्लस बी का एलिमेंट है, और वो L1 प्लस L2 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो देयरफॉर मैंने कहा m जो है इज़ नॉट एन अपर बाउंड, not an upper bound of a plus b, therefore L1 plus L2 क्या हो जाएंगे, least upper bound which is supremum of a plus b वाली स्टेटमेंट लिख सकते हो, supremum of a plus b is equals to supremum a plus supremum b, सेम टू सेम एकदम। इन्फीमम के लिए भी प्रूफ करो, बाई चांस नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड लाइक करो चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे पता है ना क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ तुम्हें पसंद आ रहा है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम्स प्रूफ। तो मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ, फिर मैं स्टेटमेंट लिख के रखती हूँ, फिर बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट थ्योरम इज कि सेट एक बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, और सुप्रीमम ए एस जो है ए टाइम्स सुप्रीमम एस होगा, ठीक है, फॉर ए ग्रेटर देन ज़ीरो बट ए लेस देन ज़ीरो के लिए सुप्रीमम ए एस जो है वो ए टाइम्स इन्फीमम एस के बराबर होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम है, मैं इसका बस प्रूफ बता रही हूँ, बहुत ईजी है, बार बार लिख के ना मेरे हाथ दर्द हो रहा है। अब तो 2:30 बज रहे हैं रात के, 2:30 भी नहीं 3 बज गए, ठीक है, 3 बज गए, तो मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ। देखो एस जो है बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड है, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या कहती है, उसका सुप्रीमम एंड इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट कर गया। मैं कह रही हूँ सुप्रीमम एस एल है, इन्फीमम एम है, तो मतलब सारे एलिमेंट एस के लिए एल से छोटा होगा सारे एलिमेंट एस, और एम से सारे एलिमेंट क्या होंगे, बड़े होंगे। मल्टीप्लाई कर दो ए तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं आएगी मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। अब हम एक टी ऐसा सबसेट क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, टी इक्वल्स टू ए एस, ठीक है। अब देखो ए एल जो है एक अपर बाउंड बन गया, ठीक है, ए एस एलिमेंट है, ठीक है, तो ए एल अपर बाउंड बन गया, और ए एम जो है लोअर बाउंड बन गया, ठीक है। तो ए एल इज़ एन अपर बाउंड, मतलब अगर मैं वी इससे छोटा मानूँ तो मेरे को प्रूफ करना है ये जो वी है ये अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। ए नीचे ले आओ, वी बाई ए, वो एल से छोटा आ गया। अब देखो वी बाई ए एल से छोटा आ गया, एल क्या है, सुप्रीमम ऑफ एस, सुप्रीमम है, तो मतलब अगर इससे छोटा कुछ आ रहा है तो इसके बीच में एक और एलिमेंट होगा ज़रूर, कोई ना कोई एस का, ठीक है। तो एल इज़ द सुप्रीमम, सो वी बाई ए इज़ नॉट एन अपर बाउंड, तो कोई ना कोई एक एलिमेंट एस डैश ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा एस का, सच दैट वी बाई ए इज़ लेस देन एस डैश। तो वी क्या हो गया, वी बाई ए लेस देन एस डैश हो गया, ए मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। तो वी जो है एक अपर बाउंड नहीं रहा, वी इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट टी, और ए एल क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड, और ए एल किसके बराबर हो गया, सुप्रीमम टी, एंड ए इंटू एल क्या है, सुप्रीमम एस, और टी को मैंने ऐसे जो डिफाइन किया था वो लिख दिया, ठीक है। ये तो प्रूव हो गया। ऐसे ही आप क्या कहते हैं, इन्फीमम के लिए भी लिख देना। इन्फीमम के लिए क्या लिखोगे,
इन्फीमम के लिए मैं बता देती हूँ अगर मैंने लिखा नहीं है तो। AM जो है लेस देन इक्वल्स टू AS है, ये लिखा था ना यहाँ पे। तो AS तो जो AM है, मैंने कहा लेट AM से बड़ा कोई एलिमेंट है, मान लो U मान लेती हूँ U। तो M जो है ऐसा आ गया, U/A से छोटा। अब M जो है इज द इन्फीमम ऑफ S, इन्फीमम ऑफ S है, तो U/A इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ S, ये लोअर बाउंड नहीं होगा S का। तो मतलब देयर एग्जिस्ट S' कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होगा S' इनके बीच में बिलोंगिंग टू S सच दैट M इज दिस। समझ आई बात? अब क्या करो, A इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, A इधर मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो A जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, A S' इज लेस देन U, U से क्या आ गया, छोटा